40 फीट गहरे पानी से भरे कुएं में 3 दिन तक फंसा रहा युवक अचेत अवस्था में निकाला गया। शहडोल जिले के ब्यवहारी थाना क्षेत्र में हनुमान घाटी मंदिर के पास एक सुनसान कुएं में अज्ञात युवक 3 दिन तक फंसा रहा। भूख, प्यास और दर्द से बेहाल युवक की आवाज रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे मजदूर ने सुनी। ग्रामीणों की मदद से युवक को निकाला गया। हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। युवक की पहचान नहीं हुई। पुलिस जाँच में जुटी। खींचा जल्दी खींचा जा गाना फाटा खींचा जा जल्दी खींचा पकड़े हो रसेली खींचा नहीं खींचा रसेली खींचा पकड़ो रसेली खींचा रसेली जी के बाहर रसेली खींचा पकड़े रहो भाई थोड़ा खींच आओ खींचो। अरे यार कोई पकड़ लो पकड़ा। शरीर को पकड़ ला, रस्सी छोड़ो। जय हो। दिन के गिरा पड़े रहे रस्सी छोड़ो जल्दी, रस्सी छोड़ो। पेट से छोड़ो रस्सी। बीती रात दतिया के निशरौली जंगल में बदमाशों ने की वन विभाग की टीम पर फायरिंग। सूचना मिलने पर भारी तादाद में पहुंचा पुलिस बल। लकड़ी तस्कर और पुलिस के बीच लगातार फायरिंग जारी। बताया जा रहा है कि खैर की लकड़ी की तस्करी कर रहे थे बदमाश। दतिया वन रेंजर विनीता सूर्यवंशी ने मारा था छापा। वन विभाग की टीम को भी मौके से पीछे हटना पड़ा। खबर लिखे जाने तक बदमाशों और पुलिस बल के बीच जारी थी फायरिंग। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। रात में अंधेरे का फायदा उठा रहे बदमाश। घनघोर अंधेरे में बीच जंगल में पहुंची पुलिस। नवागत एसपी सूरज वर्मा के आदेश पर पुलिस ने की जवाबी फायरिंग। अंधेरे का फायदा उठाकर भागे तस्कर। लाखों रुपए की खैर की लकड़ी छोड़कर भागे तस्कर। पुलिस ने पूरी खैर की लकड़ी बरवा कर वन विभाग को सुपुर्द की। बडौनी एसडीओपी विनायक शुक्ला के मार्गदर्शन में तस्करों के संभावित ठिकानों पर पुलिस दे रही दबिश। फिलहाल पुलिस गिरफ्त से फरार हुए लकड़ी तस्कर इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के मल्हार मेगा मॉल में अमेरिकन सिटीजन द्वारा लोगों को धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसमें अमेरिकन सिटीजन द्वारा हिंदू समाज के लोगों को कहा जा रहा था कि हिंदू समाज से अच्छा क्रिश्चियन समाज है। विजयनगर पुलिस ने धर्मांतरण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के मल्हार मेगा मॉल का है, जहां अमेरिका के रहने वाले स्टीफन नामक व्यक्ति द्वारा राव क्षेत्र में रहने वाले राजेश पटेल को धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। स्टीफन द्वारा राजेश पटेल को कहा जा रहा था कि हिंदू देवी देवताओं और हिंदू समाज से अच्छा क्रिश्चियन समाज है। स्टीफन द्वारा राजेश पटेल पर जबरन दबाव भी बनाया जा रहा था, जिस पर राजेश पटेल द्वारा विजयनगर थाने में धर्मांतरण अधिनियम के धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी स्टीफन को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। कर रहे थे अभी यहाँ मॉल में आके हम लोग वैसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे थे सर। कैसा कॉन्वर्सेशन? लाइक आप क्या करते हैं, आपका नाम क्या है, जस्ट जान रहे थे हम लोग। जान रहे थे। लोगों से बात करने में लाइक अच्छा लगता है तो। और उसके बाद फिर गॉस्पेल क्या होता है? आपने फिर बाइबल के बारे में क्या बताया? लाइक हम लोग जस्ट लाइक
लाइक रिलीजियस के बात आई तो उनने अपने हिंदुज़म के बारे में बताया, मैंने लाइक मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं अपने क्रिश्चियनिटी के बारे में बता रहा था, तो जस्ट इतना सा हुआ और कुछ नहीं कहा था, कुछ और कुछ नहीं हुआ। नहीं तो आपने क्रिश्चियनिटी के बारे में उनको क्या बताया? लाइक कि जस्ट स्टोरी बता रहा था जो बाइबल के अंदर है क्या? कि कैसे लाइक गॉड ने इस धरती को बनाया और कैसे इस धरती की सृष्टि हुई, बस ये क्रिएशन के बारे में मैं बता रहा था उनको। किसको बता रहे थे? स्ट्रेंजर मतलब जहाँ जो मॉल में आ रहे हैं उन्हीं को बता रहे थे? क्या आप साथ में लाए किसी को बताने के लिए? हाँ मतलब हम लोग 10 लोगों से कॉन्वर्सेशन ही कर रहे थे बस। अच्छा, 10 लोगों को बता रहे थे ना अपन, मतलब अपन कुछ ऐसा तो नहीं ना अपना कि अपन क्या आगे क्या था, उसके आगे क्या? मान लो मैं मान गया आपसे कन्वर्स हो गया, उसके बाद फिर कुछ नहीं सर, मैं तो जस्ट मेरा पर्सपेक्टिव बता रहा था। उन्होंने मुझे कहा, मैं बोला कि जो पाव किया हुआ पाव निकालने के लिए मैं बाइबल के बारे में प्रसार प्रचार कर रहा हूँ। तो आप पाप का ठेका नहीं रखा है क्या तुमने? पाप पुण्य का पाप बेचते खरीदते थे क्या? पाप ऐसे मिल जाता, बिक जाता है क्या? तो आप लोग पाप नहीं किया हुआ आओ ना, हमने पाप करा बिल्कुल। हाँ तो क्या कर रहे हैं, उसमें क्या होता है? हाँ बताओ आप, हम भी समझे भैया आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इनको मलयालम इतना अच्छी तरह से आता ही नहीं है। क्या? तो मलयालम इतना अच्छी तरह से आता ही नहीं है, तो हिंदी में बोल रहे हो। हिंदी बोलिए कोई दिए, मैं रहता है कैट के उधर। नहीं ये कहाँ से भाई साहब? ये कैट में रहते हैं बोले, आप यही रहते हैं बोले। क्या काम कर रहे हो? मेरा अभी 12th खत्म हुआ। क्यों खत्म हो गया? अच्छा पढ़ाई कर रहे हो? अच्छा आपका ये आपके साथी हैं? आपका माता पिताजी क्या रहते हैं? कहाँ से? मेरे पापा भी यहाँ पर ही रहते हैं, यहाँ पर ही रहते ये नहीं, वो क्या करते हैं? हैं। पापा पास्टर है, पास्टर। हाँ ठीक। क्या नाम है आपके पापा का? लाइक बिजू पॉल। बिजू पॉल। जो पॉल। तो आप कैट में रहते हैं? सुधाकर जी को जानते हैं? हाँ 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 हाँ, अरे वाह, थैंक यू। कैसे हो? तो आप सुधाकर जी से परिचित हो? हाँ, उनके चर्च में कभी कभी जाते हैं। हाँ, वो कॉर्नर पे चर्च बना है, हम लोग भी मिलते रहते आप हैं। लोग भी क्रिश्चियन हो क्या? हम लोग तो सब मित्र बंधु हैं उनके। ये क्या है बाइबल? ये हमारे ये भी बाइबल का प्रचार करते हैं भैया हमारे, तो इसीलिए हमको पता चला कौन लोग हैं क्या है, जरा समझे तो सही अरे बहुत बढ़िया। क्या किस टाइप के लोग हैं, पता तो चले। नहीं तो आजकल कुछ दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। बेसिकली क्या है ये? आइए ना, मिलवाइए ना आइए, सबसे, प्लीज आइए, भी। ये क्या है बेसिकली क्या है? बाइबल प्रचार प्रचार करते हैं। नहीं वो हमको लगा साउथ इंडियन कौन होगा, कहाँ से होगा, कौन सा। मैं बोला इनको बनारस नमस्कार। से कैसे हैं? हाउ आर यू? Kenny. How are you? फाइन। वेयर आर यू? Colorado, America. अमेरिका। Yes. ओके। What are you doing here? Touring. Touring. Yeah, we're students on break. Students on? On break. We have On a break? Yeah, we don't Summer have You are students? class. समर वेकेशन में आए। Okay. Yeah. I follow English. I know English. Okay. You all are students? Yes. You are all the 3 are from America? Yeah. From the Okay. same university. Okay, so Yeah. then how do you come over here? Plane. We flew into Mumbai and then flew to here. Yeah. ये टूरिंग करने आए हैं, घूमने आए हैं, स्टूडेंट्स है, ये है। ओके। वो यो प्रचार कौन सा बाइबल प्रचार कर रहे थे ना तुम लोग? बताइए ना क्या समझा रहे थोड़ा सा। Confessing on Bible? Like are we sharing gospel to people? I mean, we're going talking to people, learning more about Indian culture. No, but what you are telling me that I am doing Bible का प्रसार कर रहे हैं बोले। That means what you mean by that means you are canvassing the people for the purpose of conversion. Oh no. Eh? Then what else? We are. Please, what else? What is the meaning of giving for services? What are you doing there? IT. IT. Where is your office? Sandeep Nagar. Yeah, Sandeep Nagar. What is the problem? Sandeep Nagar. What happened? There's some accident? Hello? IT. Yeah, computer. What is the name of your company? Eventual service. Eventual Services. इनका खुद का काम है, IT का काम है, इनका संजय नगर में इनका ऑफिस है। एडवेंचर सर्विसेज। Yeah, what is Eventual Services.
एडवेंचर सर्विसेज का नाम से काम है, यूएस से आया हुआ है काम। यू आर स्टेइंग और विद योर फैमिली? योर वाइफ इज हियर? व्हाट शी इज एम्प्लॉयड? शी इज हाउसवाइफ? What is the fight? No, I came here to help. I didn't come here to answer questions. They have called you? I heard that there was some trouble, so I came. Do you know them? Is it accident? Do you know them? I just met them. You just meet them. Maybe 1 week back. What did that? Where you meet them? Here in Indore. You know where? Which place? Just in this area, Vijay Nagar, this whole area. Oh, area. Yeah. What they are doing over here? They're college students. Okay, that's okay. Yeah. Their college is not in India. Yeah. They are from US. Yeah. No, you are telling me that you made them about week back. Yeah. Okay. They are wandering in Vijayanagar. Okay. So what activity they are doing over Vijayanagar for the last week? I don't Last know. 7 weeks. You have to ask them. They are doing illegal activity. ये 7 दिन पहले उनसे मिला था, ये तब इनका परिचय हुआ है। ये भी यूएस का बोल रहे हैं और 7 दिन से विजिलेंस कर रहे हैं। आर यू प्रचारक? I'm sorry? You preacher? What is that? तो है यार, आप भी प्रचार करते हैं गॉस्पेल, बाइबल? Yeah, that's the book. यस। You are also doing advertisement regarding the Bibles. What they are doing? I'm here for business. I'm here for business. Business. What they are doing? That IT business. IT business. Yeah. It's okay. The question is that, see, my side, you are doing IT. Okay. My side, are you advertising about the Bible? Do you canvassing people? You are getting people aware about the Bible? You preaching Bible? Yeah. I'm here for business. I'm here. व्हाट इज योर नेम? We have a lot of Indian friends. वे कहाँ से हैं आप? वेयर आर यू? US. कहाँ से? वेयर आर यू? I would like to know the purpose of your visit over here. Touring. प्लीज। Touring is it? No, thank you. That is the one side of that. Touring. You see, but when you are touring, why you are canvassing the people for conversion? By distributing the Bibles of Bibles. No, what Stephen told me that. You are Indian? Where are you? What I mean, we are telling about the Bibles. And we are. सर, एक धर्मांतरण का मामला आया है, कौन लोग हैं, कहाँ इसका मामला है सर? ये एक मलार मॉल में एक जो स्टीवन है, जो कि मूलतः राव का रहने वाला है, उसके द्वारा एक जो व्यक्ति है राजेश पटेल, उसको धार्मिक हिंदू देवता देवताओं के बारे में बताया गया कि उनको हिंदू धर्म से बेहतर ये ईसाई धर्म है और आप इसको धर्मांतरण करने का प्रयास कराया गया, जिस पर से कि आरोपी को राजेश पटेल के द्वारा इसमें FIR रजिस्टर्ड कराई गई थाना विजयनगर में धार्मिक समानता अधिनियम 2021 के तहत केस रजिस्टर्ड किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। आरोपी स्टीवन के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, उसको हिरासत में ले लिया गया है। ये राव का रहने वाला, इनके साथ 3-4 ऐसे जो अमेरिकन US सिटीजन्स भी साथ में थे, उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। कोई विदेशी नागरिक इंदौर आए हैं, उसको भी घेर रखा था इन लोगों ने। जैसा कि मैंने बताया कि उनकी भी जो 3-4 US सिटीजन के साथ थे, पर चूंकि जैसा FIR कराई गई है, उसके बाद इनकी भूमिका की जाँच की जा रही है। इंदौर से मेघालय हनीमून पर गए रघुवंशी दंपति में से पति राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद घटना के 15 दिन बाद भी सोना रघुवंशी का कोई पता अभी तक नहीं चला है। वहीं सोनम के परिजनों ने अब टोनी टोटकी का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इंदौर से हनीमून पर घूमने गए राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मेघालय के चेरापूंजी से लापता हो गए थे। लापता होने के 11 दिनों बाद राजा रघुवंशी का शव मिला था। वहीं सोनम रघुवंशी अभी भी लापता हैं। सोनम के परिवार के लोगों ने किसी पंडित के कहने में आकर घर के प्रवेश द्वार पर सोनम की उल्टी तस्वीर और कुछ टोने टोटके का सामान लटका दिया। वहीं सोनम के भाई गोविंद का कहना है कि मेघालय पुलिस सोनम की डेड बॉडी क्यों ढूंढ रही है। यदि उसकी भी हत्या हुई होती तो 15 दिनों में सोनम का शव मिल जाता। गोविंद का कहना है कि उनकी बहन सोनम का अपहरण हुआ है। पुलिस अपहरण के एंगल से जांच क्यों नहीं कर रही है। कंटिन्यू ये क्या है ना, डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं सोनम का भी, तो सोनम ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि डेड बॉडी ही मिलेगा उसका। सोनम को जिंदा ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। डेड बॉडी अगर होता तो आज 15 दिन हो गया है, स्मेल वगैरह भी आता, कुछ भी। आपकी NDRF टीम काम कर रहा है, LTRF टीम काम कर रहा है, आपका पुलिस काम कर रहा है, प्रशासन काम कर रहा है, मगर आज 15 दिन में भी सोनम का रिजल्ट नहीं आ पाया।
मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी यहाँ की सरकार से, सीएम साहब से, कि यहाँ पे जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए और ऐसी कार्रवाई करी जाए जिसमें सोनम को जिंदा ढूंढ पाए हम। और यहाँ पे मुझे जो लग रहा है, जो आपके द्वारा ये पूरा केस आपके जो एरिया में हुआ है, उस हिसाब से मुझे जो लग रहा है ये किडनैपिंग केस है, अपहरण करा गया है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अपहरण पे। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अपहरण को देखते हुए ये कार्रवाई। मिल्कीपुर तहसील के इनायत नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेवरा भिटारा संपर्क मार्ग के किनारे सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी देने का मामला प्रकाश में आया है। सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी को बंद करने की मांग करते हुए सैकड़ों ग्रामीणों ने शनिवार को तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। सैकड़ों ग्रामीणों को तहसील परिसर में धरने पर बैठा देखकर तहसील प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और एसडीएम मिल्कीपुर सुधीर कुमार, इनायत नगर थाने के उप निरीक्षक अमर बहादुर सिंह सहित पुलिस फोर्स के साथ मौके पर जाकर जांच पड़ताल किया। हालांकि ग्रामीणों को एसडीएम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है। बता दें कि इनायत नगर थाना क्षेत्र के सेवरा भिटारा संपर्क मार्ग पर स्थित तरौली पेट्रोल पंप के सामने सड़क के किनारे सार्वजनिक स्थल पर बकरीद के दिन मुस्लिम समुदाय द्वारा जानवरों की खुलेआम कुर्बानी दी जाती है, जिससे स्थानीय लोगों व राहगीरों को उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी को लेकर स्थानीय लोगों व ग्रामीणों सहित राहगीरों में काफी आक्रोश है। सड़क के किनारे खुले में सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी को बंद करने के लिए स्थानीय लोगों व ग्रामीणों द्वारा स्थानीय पुलिस उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर, क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर सहित जिला के उच्चाधिकारियों को शिकायती पत्र देते हुए कई बार अवगत भी कराया गया है। अधिकारियों द्वारा मामले में प्रभावी कार्रवाई न करने पर अखिलेश कुमार पांडे, घनश्याम तिवारी, विक्कू शुक्ला, सुरजीत यादव, अभि शुक्ला, अनुज तिवारी, मृत्युंजय तिवारी व राघवेंद्र तिवारी सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम मिल्कीपुर सुधीर कुमार को सौंपते हुए कार्रवाई की मांग किया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के किनारे सार्वजनिक स्थल पर जानवरों की कुर्बानी देने से आसपास स्थित भोलेनाथ व हनुमान मंदिरों तक जानवरों के अवशेषों को चील कौवे पहुंचा देते हैं, जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। इस मामले में उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर सुधीर कुमार का कहना है कि टीम द्वारा जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।